नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर आपका नित्यम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, क्लास 12 में बायोलॉजी के कुछ मल्टीपल क्वेश्चन की सीरीज चली हुई थी। तो अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा चैप्टर नंबर 4 और 5 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन है, जिसमें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि वंशागति की आनुवंशिक इकाई क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वंशागति होता क्या है। अब देखिए भाई, वंशागति क्या होता है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको हम आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं, और उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? जीन का होता है। तो हमारे इस पहले का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास? जीन्स बैठेगा प्यारे विद्यार्थियों। क्या? जीन। यानी कि वंशागति की आनुवंशिक इकाई क्या होता है? जीन होता है। तो यहां पर हम जीन पर टिक कर सकते हैं। इसका हमारा उत्तर क्या होगा? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी वंशागति का जो आनुवंशिक इकाई है वो जीन होता है, और जीन जिनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं। और इन गुणसूत्रों का जो निर्माण है वो किससे होता है? हमारे ऑप्शन क्या है? यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका हमारा आंसर क्या रहेगा? दोनों। यानी कि गुणसूत्र का निर्माण यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन दोनों से होता है। तो उसका हमारा आंसर क्या रहेगा? दोनों। यानी कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन दोनों ही गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है? यानी कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में का जो फिनोटाइप का अनुपात क्या रहेगा हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन क्या है हमारे पास? 3:1, 1:2, 2:1:2। थर्ड क्या है हमारे पास ऑप्शन? 9:3:3:1। और फोर्थ हमारे पास 9:1:3:3। अर्थात इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 9:3:3:1। अर्थात इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? थर्ड रहेगा प्यारे विद्यार्थी। तो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में का जो फिनोटाइप का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है हमारे पास? 9:3:3:1। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई, मधुमक्खी में नर का विकास होता है। अब मधुमक्खी में नर का विकास का जो प्रोसेस रहता है वो क्या होता है हमारे पास? पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, निषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से, या दोनों से, या फिर कोई नहीं। तो मधुमक्खी के छत्ते में जो नर का जो विकास होता है, अर्थात नर का जो डेवलपमेंट होता है वो अनफर्टिलाइज एग से होता है। अर्थात इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? अनिषेचित अंडे से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? अनिषेचित अंडे से। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। यानी कि हमारे पास क्रोमोसोम में विकार का एक उदाहरण है। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता, हीमोफीलिया और कैंसर। ये कुछ बीमारियां हैं। अब ये इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है, अर्थात गुणसूत्र में होने वाले बदलाव के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? टर्नर सिंड्रोम। अब जो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है ये हमारे पास एक गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है, अर्थात ये विकार है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये हमारी कुछ वंशागत बीमारियां हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपर्यात लक्षणों का अध्ययन किया था? अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था, आपको पता है कि वो मटर के पौधे पे किया था। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है 6, 8, 4 या 7। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 7 लक्षणों का अध्ययन किया था उन्होंने। अर्थात जैसे कि उसका रंग झुर्रीदार, वो गोल है, या फिर उनमें पीले हैं, लाल है, गुलाबी है, ऐसे कुछ लक्षण थे उनके। तो उनमें कितने लक्षण थे? टोटल मिलाकर 7 लक्षण थे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है, अर्थात मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहां पे होता है? ऑप्शन हमारे पास केंद्रक में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, जो हमारे पास संदेशवाहक जो आरएनए है, अर्थात मैसेंजर आरएनए, इसका निर्माण हमारा केंद्रक में होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। और जो हमारे आरएनए होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। अब आरएनए अणु में हमारे पास जो थायमीन का पूछ रहा है, क्या इसका विस्थापन किसमें होगा? अब देखिए हमारे पास क्या होता है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, अर्थात यूरेसिल ही वो कारक है जो थायमीन को विस्थापित करता है आरएनए में। तो उसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, यूरेसिल रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभन हेतु प्रारंभन कोड कौन सा है? अर्थात ये पूछ रहा है कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में जो हमारे पास प्रारंभन कोडोन है वो क्या है हमारे पास, AUG है। तो क्या है हमारे पास इसके ऑप्शन AUG, UAG, UAA और UGA, अर्थात इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, AUG। AUG क्या है हमारे पास, ये प्रारंभन कोडोन होता है प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा नाइट्रोजन अक्षर डीएनए में उपस्थित नहीं होता? ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है थायमीन, यूरेसिल, एडेनिन और गुआनिन। आपको पता है कि डीएनए में जो नाइट्रोजन अक्षरक होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, थायमीन, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो यहाँ पर साइटोसिन तो नहीं है, उसके स्थान पर यूरेसिल है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, इसका आंसर क्या रहेगा, यूरेसिल। तो यूरेसिल है इसका उत्तर। न डीएनए में उपस्थित नहीं होता तो यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल के स्थान पर क्या होता है हमारे पास, साइटोसिन होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डीएनए के रासायनिक चाकू अर्थात डीएनए की आणविक कांची, हम आणविक कैंची किसे कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, अर्थात इन चौथा क्या है हमारे पास, कोई नहीं। तो देखिए डीएनए को खंडों को काटने का जो कार्य होता है वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का होता है, और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम आणविक कैंची भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसका आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अपना भरोसा आप इसी प्रकार बनाए रखिए, आपको इसी तरीके से मल्टीपल क्वेश्चनों की सीरीज मिलती रहेगी जब तक आपका ये चैप्टर पूरे नहीं होते। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 6 और 7 के जो मल्टीपल क्वेश्चन है अर्थात मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, वो हमारे आगे की वीडियो में रहेंगे। तो नित्यम क्लासेस के साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, अपना भरोसा बनाए रखिए। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।